अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 5 क्लास की SST यानी माशरत इल्म का बाब सोम। सबक का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करती हैं। इसके बाद हम अब इसकी मश्क की तरफ आ जाएंगे। दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात कब मुनक्किद होते हैं? वो 5 साल बाद होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त आइन नाफिज है। दुरुस्त जवाब होगा 1973 का। मुकन्ना के पास इख्तियार है। दुरुस्त जवाब होगा कानून बनाने का। आइन के तहत बच्चों से मजदूरी करवाना ममनू है। दुरुस्त जवाब होगा 14 साल से कम उम्र बच्चों से मजदूरी करवाना ममनू है। इसे चाइल्ड लेबर भी कहते हैं। इसके बाद दुरुस्त जुमले के सामने निशान लगाएं। तो पसंदीदा तर्ज हुकूमत आमरीत है। गलत, मुल्क के तमाम कवानीन आइनी असूलों के मुताबिक मुरतब किए गए हैं। दुरुस्त, पाकिस्तान में बादशाहत का निज़ाम है। गलत, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के दरमियान पुल का किरदार अदा करती है। दुरुस्त, हर सियासी जमात का अपना एक ख़ास नज़रिया होता है। दुरुस्त, कोई सी 3 वजारतों के नाम तहरीर करें। तो आप यहाँ कोई सी भी 3 वजारतें लिख सकते हैं, जैसे वजारत ख़ारजा, वजारत दाखिला, वजारत ज़राअत या वजारत रेलवे वगैरह। इसके बाद आते हैं मुख्तसर सवालों की तरफ। दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब दें। वफाकी हुकूमत क्यों ज़रूरी है? इसका जवाब, इन सब के जवाब किताब में मौजूद हैं। तो इस वफाकी हुकूमत क्यों ज़रूरी है का जवाब होगा कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में हुकूमत साजी के लिए वफाकी हुकूमत अहम किरदार अदा करती है। ये हुकूमत मुल्की मईशत, दिफा, खारजा अमूर और दीगर इंतज़ामी अमूर सर अंजाम देती है। वफाकी हुकूमत का मकसद आलमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करना और दूसरे ममालिक से ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए खारजा पॉलिसी बनाना है। अगला सवाल, 1973 के आइन के तहत पाकिस्तानी शहरियों के कोई से 3 हकूक़ तहरीर करें। तो इसका जवाब होगा कि हर शहरी को बिला इम्तियाज़ जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ का हक़ हासिल है। नंबर 2, हर शहरी को अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। नंबर 3, तकरीर और तहरीर की आज़ादी हर शहरी का हक़ है। इसमें से आप कोई से भी 3 हकूक़ लिख सकते हैं। अगला सवाल, सूबाई हुकूमत के अख्तियारात की फ़हरिस्त बनाएं। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा सूबाई हुकूमत को तालीम, सेहत, सनत और ज़राअत, सूबाई महसूलात, ज़राए आमदोरफ़्त और दीगर बहुत से कामों पर इख्तियारात हासिल होते हैं। अब हम मश्क के तफसीली सवालात करेंगे। आइन और इसका इतलाक़ किस तरह बुनियादी इंसानी हकूक़ की फ़राहमी को यकीनी बनाता है? तो दुरुस्त जवाब होगा पाकिस्तान का आइन मुल्क का नस्क चलाने के लिए रहनुमाई फ़राहम करता है। यह हुकूमत और हुकूमती इदारों के लिए कवानीन मुहैया करता है और इन इदारों के इख्तियारात का तयन भी करता है। आइन बुनियादी इंसानी हकूक़ की फ़राहमी और इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। ये शहरियों को इनकी ज़िम्मेदारी से भी आगाह करता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये पूरा टॉपिक आइन की अहमियत में भी लिख सकते हैं। सियासी जमातों के अफ़ाल वाज़े करें। ये दूसरा तफसीली जवाब होगा इसका कि सियासी जमातें अपने मंशूर के मुताबिक काम करती हैं, लोगों में सियासी शऊर पैदा करके इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करती हैं, इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं और मुंतखब होकर लोगों के मसाइल हल करती हैं। हुकूमत कायम करने के बाद ये मुल्क व कौम की फलाह व बहबूद के लिए काम करती हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी भी करती हैं। आखिरी सवाल, वफाकी, सूबाई और मुकामी सतह पर हुकूमत साजी का मवाजना करें। ये भी अभी हमने रीडिंग में पढ़ा है। ये तीनों जो है टॉपिक जो है वो इसमें शामिल हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आपकी सजेशंस का इंतज़ार रहेगा।